नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्तिक जीके में। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज में हमारा पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ध्वस्त अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण की समस्या का हल निकालने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों, हुआ क्या था, जब सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो गई थी और उन सभी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ संगठनों की आवश्यकता थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1944 के अंदर यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक प्रांत के ब्रेटन वुड नामक जगह पे 44 देशों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी सम्मेलन में दो संगठन बनाने की बात की गई, जिसमें एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसी सम्मेलन के आधार पर 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ और इसने अपना काम करना शुरू 1946 में किया। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो हमारे ऑप्शन है जुलाई 1944, दिसंबर 1945, जनवरी 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जुलाई 1944 यानी ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स शहर यूएसए के किस प्रांत में है? हमारे ऑप्शन है कैलिफोर्निया, न्यू हैम्पशायर, शिकागो, लॉस एंजलिस। तो अभी मैंने आपको बताया ब्रेटन वुड्स शहर जो है वो यूएसए के न्यू हैम्पशायर प्रांत में है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन है 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1944, 27 नवंबर 1944, 27 नवंबर 1945। तो इसका सही आंसर है आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई यानी ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के प्रथम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? हमारे ऑप्शन है त्रिगवेली, जॉन मेनार्ड, कैमिल घट या इनमें से कोई नहीं। तो आईएमएफ के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कैमिल घट बने। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैमिल घट। अब होता क्या है कि आईएमएफ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है उसकी नियुक्ति यूरोपियन गवर्नर्स के द्वारा होती है। यानी कहने का मतलब है कि आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा यूरोपीय होगा। तो ये जो कैमिल घट थे ये बेल्जियम के थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना के समय आईएमएफ में कितने सदस्य देश थे? हमारे ऑप्शन है 44, 29, 189 और 100। तो स्थापना के समय यानी कहने का मतलब है कि जब 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई तो इसके कितने सदस्य देश थे? तो स्थापना के समय आईएमएफ के 29 सदस्य देश थे और भारत भी आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 29। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के बारे में कौन सा सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है की स्थापना वर्ल्ड बैंक के साथ ही हुई, बिल्कुल सही। आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर हुई, बिल्कुल सही। आईएमएफ के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीव है, बिल्कुल सही। आईएमएफ के 193 सदस्य देश है, तो आईएमएफ के अंदर 190 सदस्य देश है। तो इसका हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो क्रिस्टलिना जॉर्जीव है यह बुल्गारिया की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्यतः होता है? हमारे ऑप्शन है यूएसए द्वारा नामित सदस्य, चीन द्वारा नामित सदस्य, जापान द्वारा नामित सदस्य, यूरोपियन गवर्नर्स नामित सदस्य। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं
कि आईएमएफ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो यूरोपियन गवर्नर्स द्वारा नामित सदस्य होता है और यह हमेशा एक यूरोपियन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में आईएमएफ का 190 सदस्य देश कौन सा बना। हमारे ऑप्शन है कोसाव, तुवालू, एंडोरा और नोरू। तो आईएमएफ का 190वां सदस्य देश एंडोरा बना जो यूरोप में है और यह स्पेन व फ्रांस के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन बनी। हमारे ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, क्रिस्टीन लेगार्ड, एनी क्रूगर और इनमें से कोई नहीं। तो आईएमएफ की पहली चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र गीता गोपीनाथ 2019 में बनी। यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र भारतीय जो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे, तो ये रहे थे रघुराम राजन 2003 से लेकर 2006 तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाए तो कौन सा संस्थान उसे ठीक करने में मदद करेगा। हमारे ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कोष और एशिया विकास बैंक। तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने का अर्थ है कि अगर किसी देश का निर्यात की अपेक्षा आयात बहुत अधिक ज़्यादा हो जाए और दूसरे देशों से आयात करने के लिए उस देश के पास पैसे न हो, तो इस स्थिति में वह किस संगठन से मदद मांगेगा। तो इस स्थिति में उस देश की सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ करेगा। यानी कहने का मतलब है कि आईएमएफ उस देश की मदद करता है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आईएमएफ की सदस्यता के लिए विश्व बैंक की सदस्यता अनिवार्य है, बिल्कुल सही। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, बिल्कुल। भारत इसका सदस्य 1948 में बना। इसकी सदस्यता के लिए इसमें अनिवार्य अंशदान होना जरूरी है। तो भारत जो है वो आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें चौथा कि इसकी सदस्यता के लिए इसमें अनिवार्य अंशदान होना जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि आईएमएफ जो संगठन है उस संगठन में सभी देशों को बराबर का अधिकार नहीं है। उस संगठन में जिस देश का जितना कोटा निर्धारित किया गया है उतने ही उस देश को वोटिंग राइट दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो देश आईएमएफ में जितनी राशि जमा करता है उसको उतना ही वोटिंग का अधिकार दिया गया है। तो जो आईएमएफ का जो कोटा है वो 3 चीज़ों के आधार पे निर्धारित किया जाता है। किसी देश की विश्व व्यापार में भागीदारी, उस देश की प्रति व्यक्ति आय और उस देश की आर्थिक विकास दर। और इसे प्रत्येक 5 साल बाद दोबारा से निर्धारित किया जाता है। तो अभी आईएमएफ में सबसे ज़्यादा अंशदान यानी सबसे ज़्यादा कोटा अमेरिका का है, उसके बाद जापान का स्थान है और उसके बाद चीन का स्थान है। भारत का स्थान 8वां है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है यूएस डॉलर, डिमांड ड्राफ्ट, पाउंड या स्पेशल ड्राइंग राइट। तो स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो आईएमएफ के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला देश
जिसने IMF से लोन लिया था? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, इंडिया, जर्मनी, चाइना। तो विश्व का पहला देश जिसने IMF से लोन लिया था ये था फ्रांस। इसने पहली बार 1947 में IMF से लोन लिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकार यानी SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं की टोकरी द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि IMF जो है वो किसी देश का प्रतिकूल भुगतान संतुलन होने की स्थिति में उसे ऋण प्रदान करता है। और प्रतिकूल भुगतान संतुलन का मतलब है कि किसी देश को किसी दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करने के लिए पैसे न होना। तो IMF ने क्या किया, अपनी एक मुद्रा तैयार कर दी और उसे नाम दे दिया गया स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति है और भारत अमेरिका से किसी वस्तु का आयात करना चाहता है। तो IMF उस कंडीशन में क्या करेगा, IMF भारत का जो हिस्सा IMF के पास जमा है उसके SDR जारी करके अमेरिका को दे देगा और अमेरिका उसी SDR के आधार पे भारत को वस्तुओं का आयात कर देगा। तो यानी सिंपल भाषा में कहें तो SDR का अर्थ है कि 5 मुद्राओं को मिलाकर IMF द्वारा तैयार की गई करेंसी। इन 5 मुद्राओं में सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो अमेरिकन डॉलर का है, उसके बाद यूरो का है, उसके बाद चीन की करेंसी युआन या रेनबिम्बी का है, उसके बाद ब्रिटिश पाउंड का है और उसके बाद जापान के येन का है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, 5। हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा IMF का उद्देश्य नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि IMF जो है वो उन देशों को ऋण देता है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा वर्ल्ड बैंक।